इंशाल्लाह संडे 7th of November at 11 o'clock at Darussalam office. प्रोग्राम की तारीख 7 नवंबर 2011 बरोज़ इतवार बिफेट हॉल दारुस्सलाम क्वींस रोड बेंगलुरु को मुनक़्क़िद। हमारी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में आएँ और जो गलत फहमियाँ जैसा कि हाशमी साहब ने बताया कि बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें वो जहनों से निकाले जाएँ। वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएँ। सिर्फ कभी कभी बच्चों को जो है समझ नहीं आता तो वालिदैन अगर हों तो वो भी हमसे बात कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सदाई हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्ला खान काशफी। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर पिछले 20 सालों से समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी हैं। इस वक्त सोसाइटी के ज़िम्मेदार नायब चेयरमैन इफ्तिखार अहमद शरीफ, ख़जानची सैयद इकबाल अहमद और तलबा में एक ख़ास इल्मी सलाहियत और इल्मी शऊर पैदा करने वाले शाहिद हाशमी नवंबर 7, 2021 बरोज़ इतवार शहर बेंगलोर दारुस्सलाम हाल में तलबा में इल्मी सलाहियत को उजागर करने और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन KPSC और दीगर एजेंसियों से भर्ती होने वाली नौकरियों के मुताल्लिक़ तफसीली जानकारी देने एक बेदारी और रहनुमाई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी इसके सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी का कहना है कि होने वाले प्रोग्राम 7 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार एक कसीर तादाद में शिरकत करें, अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें, मरकज़ी हुकूमत के महकमों में मुलाजिमत पाने, मुस्लिम ग्रेजुएशन SSC की तरबियत हासिल करें। सोसाइटी के ज़िम्मेदारों का कहना है कि मिल्लत मैनेजमेंट इस तगदुब में मसरूफ़ है कि मुस्लिम तलबा अपनी सलाहियत को बढ़ाने, मज़ीद मालूमात हासिल करने इदारे से राब्ता करें। पिछले कई वर्षों से मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया सोशल वर्क समाजी खिदमत करती है। हमने इस दौर में महसूस किया कि कई नौजवान जो ग्रेजुएट्स पास होके निकलते हैं डिफरेंट इससे, जैसे कि कॉमर्स हो गया, दूसरा हो गया साइंस हो गई, हर चीज़ से बाहर ग्रेजुएट होके निकलते हैं। उनके लिए एक थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन से इसमें जाएं, कौन सी एरिया में जाएं, कहाँ जाएं, किसमें जाके स्टडी करें, आगे कैसा स्टडी करें। तो हर एक अभी जो चल रहा है दौर, उसमें जाके MBA में जम जाते हैं। MBA को चले जाओ, उनको उतना ही पता है कि MBA है, इंजीनियरिंग है, या अगर कोई साहिब हैसियत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स MBBS। तो ये चीज़ में बच्चों को अवेयरनेस लाना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको SSC CGL जिसको कहा जाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स को जाने के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। इस पे अगर 6 महीने अगर वो मेहनत कर दें, इस सिलेक्शन इस SSC का जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, अगर इसमें वो मेहनत करें तो इंशाल्लाह 6 महीने अगर वो स्टडी कर लें तो ट्रेनिंग ले लें तो ये इजीली पास कर सकते हैं। ये चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल कम है अपने कौम के अंदर। तो हम महसूस किए कि ये चीज़ को हम बच्चों में अवेयरनेस लाना चाहें, तो कई अवेयरनेस प्रोग्राम हमको कंडक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस करके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अगर CGL में 2 कैटेगरी से शायद उसमें B and C, अगर B में वो ट्रेनिंग लेके एग्ज़ाम पास कर लिए तो देयर आर सो मेनी स्कोप, जैसा कि हो गया आपका सब इंस्पेक्टर कंट्रोल नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सब इंस्पेक्टर इन CBI, इंस्पेक्टर इन कस्टम, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सब ये सब पूरे इसमें वो ज्वाइन हो सकते हैं अगर
थोड़ी सी ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के बाद ले लें। तो इनमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के हम अवेयरनेस प्रोग्राम कई कॉलेजेस में भी कंडक्ट करने का प्रोग्राम है और इनको ट्रेन करने का भी प्रोग्राम है बच्चों को। और दूसरा नाज़रीन, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपना बच्चा, अपनी बेटी आला ऑफिसर बने, एक अच्छा पढ़ा लिखा होनहार बने, लेकिन अफसोस बड़े ही बदनसीब होंगे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। नाज़रीन इकराम, वक्त का फ़ायदा उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कौम मिलत से मोहब्बत करने वाले लोग आपके बच्चों को मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए आपके बच्चों को हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा, मुल्क और मिलत का एक बेहतरीन खिदमतगुज़ार बनाना चाहते हैं। वक्त की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन तालीम याफ्ता इंसान बनाएं। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम होने जा रहा प्रोग्राम 7 नवंबर को 2021 बरोज़ इतवार बेंगलोर के दारुस्सलाम हाल में अपने बच्चों समेत पहुंचिए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। सदाए हिंद उर्दू की इस ख़ास बात में देखते रहिए सदाए हिंद। हकीकत जानने के लिए मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशिफी। मरहूम डॉक्टर सलाम शीर साहब, उनकी भी यही तमन्ना थी कि इतनी बड़ी इमारत है हमारी, ये बेकार ना जाए, इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई बाकायदा होती रहे। फिर इकबाल साहब की ये तमन्ना रही बहुत दिनों से कि इतना बड़ा स्पेस जो बेकार जा रहा है इसका सही जो है इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये ख्याल जहन में आया कि क्यों ना बच्चों को इस किस्म की तरबियत दी जाए। रियासती सतह पर जो इम्तहानात होते हैं, फिर मरकज़ी सतह पर जो इम्तहानात होते हैं, और उन इम्तहानात के लिए क्यों ना बच्चों को तैयार किया जाए। अभी मुनीर साहब पूछ रहे थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्यों नहीं, AAS का क्यों नहीं। बात दरअसल ये है कि AAS का इम्तहान जो है बहुत मुश्किल भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे हमारे पास नहीं होते, अल्लाह के फजल से 2 बरसों से जो है बहुत अच्छे नतीजे हैं, लेकिन उतने आसामियाँ वहाँ पर नहीं होती, उतनी मुलाजिमतें भी नहीं होती और तादाद बहुत कम होती है। 10-12 लाख बच्चे इम्तहान लिखते हैं, 2000 बच्चों का जो है इंतखाब होता है। उस एतबार से हर बच्चा उस काबिल नहीं होता कि वो इतना बड़ा इम्तहान पास करे। लेकिन ये जो इम्तहानात हैं मरकज़ी सतह पर के और स्टेट सतह पर, ये जो है थोड़ी सी मेहनत के साथ 3-4 माह भी अगर बच्चा कोई मेहनत कर लेता है तो इम्तहान पास होना कोई मुश्किल बात नहीं। और इस इम्तहान के साथ उन्हें मुलाजिमत भी मिल जाएगी, और ऐसी मुलाजिमत जैसा कि इकबाल साहब ने बताया कि गारंटीड जो मुलाजिमत होती है कि यहाँ पर निकाले जाने का खदशा भी नहीं होता। एक बार अगर आप दाखिल हो गए तो फिर जो है रिटायरमेंट तक आप समझिए आपकी नौकरी, आपकी मुलाजिमत महफूज रहेगी। इसी मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम जो 7 नवंबर 2011 को बिफट हॉल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने का मैं इल्तमास आपके इस मीडिया से कर रहा हूँ। उन लोगों को जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके वालिदैन को और जो NGOs हैं उनको मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग इस प्रोग्राम में हाज़िर होकर फ़ायदा उठाएं और कम्युनिटी के लिए काम करें। यह ऐसा काम है जो कौम के लिए नहायत ही ज़रूरी है, और इसमें जितने भी NGOs जुड़ेंगे और जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे तो कम है। तो मैं आप लोगों के ज़रिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से इस्तदा करता हूँ कि इस मूवमेंट में सब लोग को हाज़िर होना चाहिए और इसको ज़्यादा दूर तक लेना चाहिए। और मैं फिर से हमारे चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी लीडरशिप में जो है मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इंशाअल्लाह और भी बहुत से मंजिलें जो हैं जो तय करने जा रहा है, और कौम की दुआ से इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें